चीनी या नमक के बिना हमारे रोजमर्रा के जीवन में खान पान अधूरा होता है और ये हमारे शरीर के लिए काफी जरूरी भी होते हैं। मीठे से हमारे शरीर में एनर्जी आती है जिससे पूरे दिन हम काम कर पाते हैं। यदि चीनी केमिकली रिफाइंड ना हो और ये प्राकृतिक तरीके से, देसी तरीके से बनी हुई हो तो ये हमारे शरीर के लिए काफी अच्छी होती है। शरीर को बढ़ाने में, शरीर की वृद्धि करने में, शरीर में बल पैदा करने में काम करती है। वहीं नमक की थोड़ी ही सही लेकिन इसकी मात्रा हमारे शरीर में काफी जरूरी होती है। हमारे शरीर के अंग यदि सही से काम करें तो उसके लिए सोडियम होना काफी आवश्यक हो जाता है और यह हमें नमक से ही प्राप्त होता है। लेकिन हम रोजमर्रा के जीवन में चीनी या नमक या किसी भी नेचुरली प्रोसेस्ड शुगर का गलत प्रयोग करते हैं जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है। आज हम इसी के बारे में समझने वाले हैं कि चीनी या नमक का सही प्रयोग क्या हो सकता है और आयुर्वेदा इसके बारे में क्या कहता है। आइए बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। सादर प्रणाम, मैं विशाल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल सनातन मार्ग पर। सनातन मार्ग चैनल देता है आपको आयुर्वेद संबंधित शुद्ध जानकारियां आयुर्वेद के ग्रंथों से। यदि आप आयुर्वेद की सही और सटीक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। जिसे हम चीनी कहते हैं, अक्सर ये केमिकली प्रोसेस्ड शुगर होती है, यानी कि केमिकल द्वारा इसकी रिफाइनिंग या सफाई की जाती है। इसलिए इसका प्रयोग ना ही करें तो अच्छा है, क्योंकि आपके शरीर में ये सिर्फ कैलोरी दे सकती है लेकिन इससे कोई न्यूट्रिशन आपको नहीं मिल पाता है। और इसका डाइजेशन अगर अच्छे से नहीं हुआ तो आपके शरीर पे ये मोटापा बढ़ा सकती है, आपको मोटा कर सकती है या आपके ब्लड शुगर लेवल को बढ़ा सकती है, डायबिटीज की समस्या हो सकती है या कोलेस्ट्रॉल जैसी बीमारी भी आपको दे सकती है। इसकी जगह हम ब्राउन शुगर या किसी भी तरह की नेचुरली रिफाइंड शुगर, यानी कि जिसे प्राकृतिक तौर पर शुद्ध किया गया हो, किसी केमिकल से शुद्ध ना किया गया, जैसे देसी खांड, बूरा, शक्कर या कहें कि गुड़ या शहद का भी प्रयोग कर सकते हैं। ये हमारे स्वास्थ्य के लिए काफी अच्छी होती है, लेकिन फिर भी किसी भी चीज की अति हमारे लिए अच्छी नहीं होती है। यदि चीनी के विकल्प में आप इसका प्रयोग करते हैं, अंधाधुंध इसका भी प्रयोग ना करें, यह भी आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। यही हाल केमिकली रिफाइंड नमक का भी है, जो मार्केट में आपको आसानी से उपलब्ध रहता है। रिफाइनिंग के बाद अक्सर इसके अंदर भी कुछ नहीं बच जाता है, सिर्फ ये नाम का और स्वाद का नमक बच जाता है। इसलिए आपको डले वाले नमक का प्रयोग करना चाहिए, जो खड़ा नमक होता है, या कहें कि आप सेंधा नमक का भी यूज कर सकते हैं। ये दोनों नमक आपके लिए अच्छे रहते हैं और अच्छी मात्रा में न्यूट्रिशन भी आपके शरीर में पहुंचाते हैं। अब बात करते हैं हमारे रोजमर्रा के जीवन में कुछ ऐसी गलतियां जो चीनी और नमक के गलत प्रयोग से जुड़ी हुई हैं, जो हमारे स्वास्थ्य को हानि पहुंचा सकती है। अक्सर केमिकली रिफाइंड शुगर ही अधिकतर हर घर में प्रयोग की जाती है और इस चीनी को यदि उबाल करके सेवन किया जाए तो ये काफी ज्यादा हानि पहुंचाने वाली होती है। जैसे अक्सर चाय वगैरह बनाते समय इसको उबालना पड़ता है, या कहें कि कोई भी मीठी चीज हम बनाते हैं तो उसमें भी इसको उबालना पड़ता है, या कहें कि कोई चाशनी तैयार करें तो वहां पर भी इसको उबाला जाता है। इस चीनी की प्रोसेसिंग के दौरान इसमें फास्फोरिक एसिड मिलाया जाता है और यदि हम इसको उबालते हैं तो उबलने के कारण ये काफी ज्यादा टॉक्सिक हो जाती है, कि जहरीली बन जाती है और हमारे स्वास्थ्य को हानि देती है। और वही बात करें, इस चीनी को काफी गाढ़ा करके या कहें कि बहुत गाढ़ी चाशनी बनाकर भी प्रयोग करना अच्छा नहीं है। बहुत ज्यादा जब हम चीनी को उबालते हैं, जब उसका कैरेमल बनाते हैं तो उसके अंदर एक्रिलेमाइड की मात्रा बढ़ जाती है, जो कि कार्सिनोजेनिक है, यानी कि कैंसरस माना जाता है। और वहीं बात करें नेचुरली प्रोसेस शुगर की, जिसे देसी खांड, बूरा, शक्कर या कहें कि ब्राउन शुगर वगैरह, या जिसके अंदर गुड़ भी आता है, उसे हम पानी वगैरह में थोड़ा बहुत उबाल सकते हैं, लेकिन इसको भी अधिक मात्रा में नहीं उबालना चाहिए। और तीसरी हमारी सबसे बड़ी गलती है दूध के अंदर मीठा डाल करके उबालना, जिसे आयुर्वेद सर्वत्र वर्जित करता है। यानी कि कहीं भी उसने नहीं कहा कि दूध में मीठा डाल के उबालो, उससे वो टॉक्सिक हो जाता है। चाहे वो रिफाइंड शुगर हो, चाहे वो नेचुरल शुगर हो, चाहे कोई भी चीनी हो, कोई भी मीठा हो, दूध के अंदर बिल्कुल डालकर उसे नहीं उबालना चाहिए। जैसे हम चाय वगैरह बनाते हैं तो उसमें हम सब कुछ डाल के अच्छे से उसको उबालने लगते हैं, लेकिन वो चाय बहुत ज्यादा टॉक्सिक हो जाती है। इसीलिए चाय का सेवन आज के समय बहुत हद तक बीमारियां दे रहा है। अगर उसको थोड़ी बहुत सही विधि से और थोड़ा बहुत प्रयोग किया जाए तो कोई बहुत अधिक परेशानी नहीं होने वाली है। तो जब भी आप चाय वगैरह बनाएं तो चाय बन जाने के बाद जब फ्लेम ऑफ हो जाए तो उसके बाद उसमें चीनी डालें या जो भी मीठा आप डालना चाहते हैं उसको डालें, वो आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है। दूसरी बात, जब खीर वगैरह भी हम बनाते हैं, कोई भी मीठी चीज बनाते हैं जिसके अंदर दूध के साथ मीठा पड़ता हो और उसे उबालना पड़ता हो, तो पहले उस चीज को तैयार कर ले। मीठा आप ऊपर से भी डालेंगे तो उसके अंदर आसानी से घुल जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर थोड़ा बहुत तब भी रहता है। और वहीं दूसरी चीज यानी नमक की बात करें तो इसके सेवन में भी हमारे रोजमर्रा के जीवन में बहुत सारी गलतियां होती हैं। जैसे सबसे पहली गलती होती है कि इसका कच्चा प्रयोग करना, और दूसरी जो सबसे बड़ी गलती होती है उसका ओवर यूज कर लेना। वो हमें पता नहीं लगता लेकिन हो जाता है, क्योंकि नमक बहुत कम मात्रा में कंज्यूम करना चाहिए। हम अक्सर सलाद पर, फ्रूट चाट बना करके, फलों का अलग अलग चाट बना करके उसके ऊपर नमक यूज करते हैं, सलाद पर नमक यूज करते हैं, मूंगफली वगैरह भून के उस पर नमक यूज करते हैं, या कहें कि कोई भी चिप्स वगैरह चीज बनाए
उस पर भी हम अलग से नमक डालते हैं। किसी स्नैक्स को बनाएं तो उस पर भी नमक डाल करके यूज करते हैं। यानी कि वो धीरे धीरे करके हमारी बॉडी में दिन में उसकी मात्रा बहुत ज्यादा हो जाती है। और वहीं कच्चे तौर पर भी जब वो प्रयोग होता है, यानी कि बिना उबले, बिना भोजन के साथ पके हुए, तो भी उसका स्ट्रक्चर काफी चेंज हो जाता है और हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक होता है। एक तो ये ओवर यूज हो गया और कच्चे में जो यूज हुआ, वो दोनों ही चीजें हमारे लिए अच्छी नहीं मानी जाती। इससे हमारा ब्लड प्रेशर अनियंत्रित हो सकता है और बहुत ज्यादा उसमें वृद्धि हो सकती है, यानी कि हाई बीपी की समस्या हो सकती है, या कहें कि शरीर में गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। आयुर्वेद ऐसा कहता है कि नमक उष्ण प्रकृति यानी गर्म प्रकृति का होता है, हमारे शरीर में गर्मी बढ़ाने वाला है यदि लिमिट से ज्यादा यूज किया जाए। पित्त शरीर में बढ़ सकता है, खून की खराबी हो सकती है, आंखों की परेशानियां हो सकती हैं, किडनी से रिलेटेड डिसऑर्डर हो सकते हैं, या सोडियम की मात्रा हमारे शरीर में जो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो उसको सुखाने के लिए या उसे घुलने के लिए हमारे शरीर को पानी की आवश्यकता होती है। तो आपको प्यास भी बहुत अधिक मात्रा में लगने लगती है। और आयुर्वेदा की माने तो शरीर में उष्णता या गर्मी जब बढ़ेगी, शरीर में दाह या जलन होगी, तो जलन जैसी समस्या आपको हो सकती है। उसके कारण भी आपको प्यास बहुत अधिक लगेगी और हमारी हड्डियों को वो प्रभावित करने लगता है और धीरे धीरे वो कमजोर होने लगती है। इस तरीके से नमक का कच्चा सेवन और अधिक सेवन दोनों ही हमारे लिए अच्छा नहीं माना जाता। नमक का यदि आप प्रयोग करना चाहते हैं तो अच्छे से जो भी दाल या सब्जी आप बनाते हैं उसके अंदर डालें और उसको उबलने दें। उबलने के बाद वो इतना ज्यादा हानिकारक नहीं रह जाता है, उसकी अशुद्धियां दूर हो जाती हैं और हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहता है। और दूसरा, वो आपके शरीर में लिमिटेड मात्रा में जाता है, यानी कि जो भी आपने सब्जी दाल वगैरह में यूज किया तो घर के हर एक व्यक्ति के बीच वो बढ़ जाता है। और ऊपर से यदि आप सेवन करते हैं तो आपके लिए नुकसानदायक होता है, क्योंकि उतनी ही मात्रा आपके लिए बहुत है जो आपने सब्जी दाल वगैरह में प्रयोग की। तो ये थी बात नमक और चीनी के सही प्रयोग के बारे में। और यदि हम इसका सही प्रयोग करते हैं और इसका गलत तरीका हम बंद कर देते हैं तो बहुत ही चमत्कारी परिवर्तन आपके स्वास्थ्य में देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से अपने घर में आयुर्वेद अनुसार कुछ चेंजेस लाइए, जो कि आपके स्वास्थ्य के लिए काफी अच्छा होने वाला है। इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक, स्वास्थ्यवर्धक जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपके पास समय पर। आज के लिए विदा लेते हैं, सादर प्रणाम।